ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन भक्ति वाणी में आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 6 के तृतीय दिवस की दिव्य कथा सुन रहे हैं। आज का प्रसंग है इंद्र, विश्वरूप और वृत्रासुर की अद्भुत लीला। राजा परीक्षित ने विनम्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, देवताओं और असुरों के इस भीषण संघर्ष में वृत्रासुर जैसा महान असुर कैसे उत्पन्न हुआ और उसके भीतर भक्ति कैसे प्रकट हुई? शुकदेव जी बोले, राजन, ध्यानपूर्वक सुनिए। यह कथा केवल युद्ध की नहीं है, ये अहंकार और भक्ति का गहरा रहस्य है। एक समय देवराज इंद्र अपने वैभव और विजय से गर्वित हो गए। उसी समय देवगुरु बृहस्पति सभा में आए। इंद्र ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। गुरु ने समझ लिया कि इंद्र के भीतर अहंकार जाग चुका है। वे मौन ही चले गए। गुरु के जाते ही देवताओं का तेज क्षीण होने लगा। असुरों ने आक्रमण कर दिया। देवता पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारी शक्ति चली गई है। अब त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाओ। विश्वरूप वेदज्ञ और तपस्वी थे। वे देवताओं के लिए यज्ञ करने लगे, किंतु उनकी माता असुर कुल से थीं, इसलिए वे आहुति का कुछ भाग गुप्त रूप से असुरों को भी समर्पित कर देते थे। जब इंद्र को यह ज्ञात हुआ तो उनका विवेक ढक गया। क्रोध में आकर उन्होंने विश्वरूप का वध कर दिया। विश्वरूप ब्राह्मण थे, इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र पर चढ़ गया। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने क्रोध में यज्ञ किया और अपने तप से एक महाबली असुर को उत्पन्न किया। वो था वृत्रासुर। उसका शरीर पर्वत समान विशाल और उसका तेज अग्नि जैसा प्रचंड था। देवता भयभीत होकर भगवान की शरण में गई। भगवान ने कहा, दधीची ऋषि के पास जाओ। उनकी अस्थियों से बना वज्र ही वृत्रासुर का वध कर सकेगा। देवता दधीची के पास गए। उन्होंने कहा, यह शरीर नश्वर है, यदि इससे लोक कल्याण हो सकता है तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। उन्होंने योग बल से देह त्याग दी। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। वृत्रासुर ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। एक समय उसने इंद्र को अपने मुख में निगल लिया, परंतु इंद्र ने भीतर से प्रहार कर स्वयं को मुक्त किया। अब युद्ध भूमि में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। जैसे बालक अपनी माता को पुकारता है, वैसे ही मेरा मन आपके चरणों में सदा लगा रहे। देवताओं का शत्रु कहलाने वाला वो असुर भीतर से परम भक्त था। अंततः इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। वृत्रासुर ने शांत भाव से भगवान का स्मरण किया और दिव्य ज्योति बनकर प्रभु में लीन हो गया। शुकदेव जी बोले, राजन, बाहरी रूप देखकर निर्णय मत करो। देवता भी अहंकार में गिर सकते हैं और असुर भी भक्ति से ऊंचे उठ सकते हैं। वृत्रासुर पूर्व जन्म राजा चित्रकेतु था। शिवजी के शाप से उसे असुर योनि मिली थी, परंतु उसकी भक्ति अटल रही। इस प्रकार षष्ठ स्कंद का यह तृतीय प्रसंग पूर्ण हुआ। कल हम सुनेंगे चित्रकेतु की विस्तृत कथा और इंद्र पर चढ़े ब्रह्म हत्या दोष का रहस्य। यदि कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो भगवान का नाम स्मरण अवश्य करें। आज की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण है और भक्ति ही जीवन का वास्तविक आधार है। यदि आज की यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि ये पावन ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखें नारायण नारायण, ताकि हम सब मिलकर हरि नाम का स्मरण कर सकें। और सनातन भक्तिवाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि कल हम सुनेंगे वृत्रासुर के पूर्व जन्म चित्रकेतु की अत्यंत रहस्यमयी और भावपूर्ण कथा। भक्ति की इस पावन यात्रा में जुड़े रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।